बीएसपी से बाहर किए गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। नसीमुद्दीन कभी बीएसपी में अध्यक्ष मायावती के दाहिने हाथ माने जाते थे। माया सरकार में वो 24 विभागों के मंत्री थे। दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट और बदसलूकी केस में 30 हजारी कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्ला और प्रकाश जरवाल की रिमांड 30 हजारी कोर्ट ने कल कैंसिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने 2 दिन की रिमांड मांगी थी। आम आदमी पार्टी विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कराने के बाद दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मीटिंग की और अपना पक्ष रखा और आईएएस एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर मारपीट केस की रिपोर्ट उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को सौंप दी। गृह मंत्रालय ने बताया कि उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिली रिपोर्ट की जांच की जा रही है। फिल्म अभिनेता कमल हसन ने राजनीतिक बिसात पर अपनी नई पारी का आगाज किया है। मदुरई में साउथ फिल्मों के स्टार कमल हसन ने मक्कल नीति मय्यम नाम से नई पार्टी बनाई है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के तमिलनाडु इंचार्ज सोमनाथ भारती भी मौजूद रहे। कमल हसन ने पार्टी के नाम के साथ ही नया झंडा भी जारी किया है। मदुरई के कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कमल हसन की पार्टी तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके का विकल्प बनेगी। उन्हें भरोसा है कि तमिलनाडु के लोग दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पार्टी की अहम बैठक बुलाई है कि बैठक उम्मीदवारों की फर्जी लिस्ट बाहर आने की वजह से बुलाई गई है, जिसमें राहुल गांधी नई गाइडलाइन जारी कर सकते हैं और फिर इसी गाइडलाइन के तहत चुनाव प्रचार कार्यक्रम होंगे। शिलांग में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार के साधन है। राहुल ने पीएनबी घोटाले और राफेल विमान सौदे पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी निशाना साधा। पुणे के बीएमसी ग्राउंड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार का इंटरव्यू लिया। 11 सालों में पहला मौका रहा जब इन दोनों नेताओं ने मंच साझा किया। राज ठाकरे ने इंटरव्यू में शरद पवार से कांग्रेस से अलग होने के बारे में पूछा तो पवार ने सोनिया गांधी की खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित करना इसके लिए वजह बताई। पंजाब यूनिवर्सिटी के ट्रांसजेंडर छात्रों के साथ आज दिल्ली में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो डिनर करेंगे। कनाडा के पीएम को पंजाब यूनिवर्सिटी के ह्यूमन राइट एवं ड्यूटीज विभाग के छात्रों ने आमंत्रित किया था। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने पाकिस्तान और चीन के नापाक प्लान का खुलासा किया है। बिपिन रावत ने उत्तर पूर्व में बाहर से आने वाले अवैध आबादी को पाकिस्तान और चीन की चाल बताया और इसे प्रॉक्सी एंगल करार दिया। ऐसे में बिपिन रावत ने इन इलाकों में प्रॉक्सी युद्ध लड़ने की बात कही। वहीं डोकलाम पर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने आश्वस्त किया है कि वहां पर सब कुछ ठीक है। डोकलाम पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार ने पाक ने एक बार फिर सीजफायर का उल्लंघन किया है। एलओसी के पास पाकिस्तान मिलिट्री के हेलीकॉप्टर भी देखे गए हैं, हालांकि बाद में वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर वापस लौट गया। टेरर फंडिंग मामले में हवाला कारोबारी मोहम्मद असलम वानी की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। साथ ही कोर्ट शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से प्रतिक्रिया भी मांगेगा। शब्बीर शाह ने अपनी दायर याचिका में दावा किया है कि वनी को इस मामले में फंसाया जा रहा है। ईश्वर जहां एनकाउंटर केस में गुजरात के आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे को बड़ी राहत मिली है। अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने पीपी पांडे को ईश्वर जहां एनकाउंटर मामले में डिस्चार्ज कर दिया है। गड़बड़ियां पाए जाने के बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल की 3 सदस्यीय टीम आज सुन्नी वक्फ बोर्ड के दफ्तर जाएगी, जहां वो छानबीन करेगी। बुधवार को सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग की टीम नेशिया वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंची थी, जहां बोर्ड की जमीनों के दुरुपयोग और अवैध कब्जों के बढ़ते मामलों की लिस्ट मांगी। केरल लव जिहाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हादिया ने हलफनामा दायर कर कहा है कि वो एक मुस्लिम है और आगे भी मुस्लिम ही रहना चाहती। साथ ही अपने पति सफी जहां के साथ हमेशा रहने की भी मांग की है। संपूर्ण कर्ज माफी को लेकर आज राजस्थान के किसान सड़कों पर सरकार के खिलाफ उतरेंगे। जयपुर में 4 जिलों के लाखों किसान अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ इकट्ठा होंगे। देश के नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका लगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने साल 2017-18 के लिए ब्याज दर घटा दी है। नई ब्याज दर 8.55 होगी। वहीं
पिछले साल ईपीएफओ की ब्याज दर 8.65 थी। एयर इंडिया आज से अमृतसर और बर्मिंघम के बीच उड़ान शुरू करने जा रहा है। 8 साल के गैप के बाद बोइंग 787 एयरक्राफ्ट आज उड़ान भरेगा। ये सेवा हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिल सकेगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में डॉक्टर की पत्नी और कुत्ते की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं डॉक्टर ने भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुंबई के गोरेगांव के बाबूलाल कंपाउंड में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस दौरान आग की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए 8 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा दिया है। नवाज शरीफ और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप है और इसके बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के पद पर नवाज काबिज थे। और चलिए बात अगली खबर की करते हैं। बीएसपी के कभी कद्दावर नेताओं में शुमार रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। उनके साथ कई और नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अपने समर्थकों के साथ नई दिल्ली में कांग्रेस के महासचिव और यूपी के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। ये सब कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रही है, क्योंकि यूपी से 80 लोकसभा की सीटें आती है और सरकार बनाने में यूपी अहम भूमिका निभाता है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, मैं भर नहीं, हम लोग जो देख रहे हैं कि इस देश को माननीय राहुल गांधी जैसे नेता की आवश्यकता है और वही इस देश को सही दिशा दे सकते हैं और देश को संभाल सकते हैं, प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। देखिए, सब मिला के लगभग 1.5 दर्जन होना चाहिए। एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलएज, ये सब मिलाकर के लगभग 1.5 दर्जन होना चाहिए। राशन बनाम विज्ञापन की लड़ाई में ना ही दिल्ली सरकार काम कर रही है और ना ही अधिकारी, और आम आदमी पार्टी तो झूठ को सच साबित करने में जुटी हुई है। बार बार कह रहे हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। सीएम ही हिंसक हो रहा हो तो फिर स्कूल के बच्चे हिंसक क्यों नहीं होंगे। दिल्ली में राशन बनाम विज्ञापन की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस रही है। वहीं आम आदमी पार्टी सीएस अंशु प्रकाश के आरोपों को सिरे से खारिज कर सच को झूठ साबित करने में जुटी हुई है। चीफ सेक्रेटरी जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसका प्रमाण है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके साथ मारपीट की घटना नहीं हुई। हाँ, गर्मा गर्म बहस जरूर हुई राशन के सवाल पे। संजय जी, इस मेडिकल रिपोर्ट को भी देख लीजिए। इस रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि हुई है, जिसे अस्पताल के डॉक्टर्स ने जारी किया है। उसे आप ही की सरकार चलाती है। 2 वीडियो हमने जारी किया, वो सामने दिख रहा है, उसको आप मान नहीं रहे हैं। तीसरा जारी कर देंगे कि उनके साथ मारपीट नहीं होगी, तो भी आप कहेंगे वो हिस्सा काट दिया। अरे भाई, आने तो दीजिए। सांसद महोदय, अगर राशन की बात पर मीटिंग होनी थी तो अचानक आपके विधायक भड़क क्यों गए? और रात को 12 बजे ड्यूटी निभाने वाले अधिकारी अचानक घर से क्यों निकल गए? वो वीडियो कहां है जहां मीटिंग हो रही थी? और भी लोग थे, तो आपने प्रकाश जारवाल को ही क्यों उठाया? ये सवाल है ना। ये जो सरकार है, इनके शासन के अंदर दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ दुर्भावना से कार्रवाई हो रही है, नफरत से कार्रवाई हो रही है। सच्चाई है। वाह रे नेताजी, दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का और कोई कार्ड नहीं मिला। हालांकि आपके विधायक प्रकाश जारवाल दलित हैं, तो झगड़ा सुलझाने के बजाय आपने दलित मुस्लिम का कार्ड खेल दिया। अब सबसे लेटेस्ट झूठ देखिए। आम आदमी की सरकार का दावा करने वाली पार्टी का विज्ञापन देखिए। इस पोस्टर में केजरीवाल सरकार की चोरी देखिए। मोदी सरकार के विज्ञापन से आम आदमी चुराकर अपने विज्ञापन में कर लिया। खैर, आम आदमी पार्टी के झूठ चरित्र पर जांच जारी है। इधर बीजेपी और कांग्रेस भी लगे हाथ केजरीवाल के चरित्र का पर्दाफाश करने में जुटी है।
इसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम को भी यथाशीघ्र उनको डिटेन किया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इस केस में उनके खिलाफ भी जो जांच है वो होनी चाहिए। तो यह केजरीवाल जी को हमारी ये मांग है कि माफी मांगनी चाहिए, एकदम से कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोगों ने यह गलत काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये भी बता दें कि संवैधानिक संकट से जूझ रही दिल्ली को छोड़कर बुधवार को सीएम केजरीवाल तमिलनाडु की सियासत में दो हाथ कर रहे थे। वहीं सीएस की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने विधायकों को रिमांड पर देने से मना कर दिया और जांच में शामिल होने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तमिलनाडु की सियासत में एक और सितारे का उदय हुआ है। अभिनेता कमल हासन ने अपनी नई पार्टी का ऐलान किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कमल तमिलनाडु की राजनीति में कोई कमाल दिखा पाएंगे। मक्कल नीति मय्यम। तमिलनाडु की राजनीति में एक और स्टार की एंट्री। कमल हासन ने अपनी नई पार्टी का किया ऐलान। फर्स्ट पॉलिटिकल शो में साफ किया एजेंडा। मक्कल नीति मय्यम। जी हाँ, तमिलनाडु की राजनीति के आसमान में एक स्टार ने चमकने का ऐलान कर दिया। अभिनेता कमल हासन ने मदुरै में एक रैली कर न सिर्फ अपनी पार्टी के नाम की घोषणा की, बल्कि इस रैली में भारी भीड़ बुलाकर विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बुलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा भी साफ कर दिया। कमल हासन ने अपनी नई पार्टी का नाम मक्कल नीति मय्यम रखा है, जिसका हिंदी में अर्थ जन नीति मोर्चा है। लेकिन इन सब के भी सवाल ये उठता है कि रजनीकांत और कमल हासन राजनीति में क्यों आए? क्या समाज सेवा के लिए राजनीति में आना जरूरी है? बिना सत्ता के लोगों की सेवा क्यों नहीं करना चाहते? साउथ के स्टार्स ने जनता का कितना भला किया? ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु के लोगों ने बड़े पर्दे के एमजी रामचंद्रन और जयललिता की राजनीति तो देखी, लेकिन राज्य में अद्भुत विकास तो नहीं हुआ। हाँ, इनकी चमक दमक बरकरार रही, तिजोरी भी भरती रही और अब फिर से तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं पर सवार होकर सत्ता पाने के लिए रजनीकांत के बाद कमल हासन राजनीति मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,